कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। इस बुलेटिन में 18 हेडलाइंस दिखाएंगे। बीती रात क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ घटा, दरमियाने दिन में क्या कुछ घट रहा है और क्या कुछ घटा, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। बुलेटिन में इंतजार कर रही हैं 18 बड़ी हेडलाइंस और उसके बाद होगा विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कुछ घट रहा है मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर, होर्मुज के भीतर, अमेरिका में, इजराइल में, और क्या कुछ पाकिस्तान की इस युद्ध के बीच में पाकिस्तान की क्या भूमिका निकल करके सामने आ गई है और क्यों पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में 800 जवान उतार दिए हैं और अपने फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। यह भी इस बुलेटिन में आपको बतलाएंगे, दिखलाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 18 बड़ी हेडलाइंस पर। और सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। बोले समझौते का समय खत्म, अब ईरान में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ईरान को उड़ाने का बटन दबाते हुए फोटो भी पोस्ट किया। ईरान को तस्वीरें भेजने वाले सैटेलाइट पर हमला करते हुए भी जारी किया फोटो। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $110 के पार पहुंची। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने रविवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर फोन पर की बात। कई रिपोर्ट्स में दावा, इजराइल और अमेरिका जल्द ही ईरान पर नए हमलों की कर रहे हैं तैयारी। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार और वरिष्ठ नेता, पूर्व IRGC के कमांडर मोहसिन रेज़ई ने अमेरिका को दी चेतावनी। बोले ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे अमेरिका, ऐसा नहीं हुआ तो ओमान सागर को अमेरिकी सेना की बना देंगे कब्रगाह। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में लड़कियों और महिलाओं को AK-47 असॉल्ट राइफल जोड़ने और खोलने और चलाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। जमीनी जंग के लिए आम नागरिकों को भी तैयार कर रहा है ईरान। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आशंका, अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को दोबारा दे सकता है अंजाम। ट्रंप पर होर्मुज खुलवाने का बढ़ रहा है दबाव। इजराइल भी अमेरिका को युद्ध शुरू करने का दे रहा है सुझाव। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के इडाहो में एयर शो के दौरान 2 अमेरिकी जेट आपस में टकराकर हुए क्रैश। पायलट और को पायलट समेत 4 ने इजेक्ट करके बचाई जान। लोग बोले बिना युद्ध के आम की तरह टपक रहे हैं अमेरिकी विमान। आठवीं बड़ी खबर यह है कि ईरान की आहट के बीच इजराइल में उतरे दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमान। अल जजीरा के हवाले से खबर। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि सऊदी अरेबिया पर ड्रोन अटैक, 3 ड्रोन से बोला गया हमला। इराक की तरफ से दागे गए ड्रोन, इराकी सरकार ने दिए जांच के आदेश। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से सऊदी की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने उतार दिए 8000 सैनिक और F-15 जेट एयर डिफेंस सिस्टम भी उतारे। पाकिस्तान ईरान का समझौता कराने की कर चुका है नाकाम कोशिश। अब ना चाहते हुए भी युद्ध का बन रहा है हिस्सा। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि यूएई के न्यूक्लियर, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 3 ड्रोन से हमला। पावर प्लांट में लगी आग, यूएई का दावा। 2 ड्रोन्स को हवा में ही रोका, 1 ड्रोन पावर प्लांट में गिरा। हमले में ईरान का हाथ होने की आशंका है। ईरान ने अभी हमले को लेकर नहीं भरी है हामी और ना ही किया है मना। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि रूस के मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। करीब 6000 से 600 ड्रोन का हमले में किया इस्तेमाल। जेलेंस्की ने ली हमले की जिम्मेदारी। बोले रूस को युद्ध बंद करना चाहिए। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पार कर भारत पहुंचे 15 LPG जहाज। मार्शल आइलैंड के झंडे वाला LPG टैंकर सिमी 20,000 टन गैस लेकर कांडला पोर्ट पहुंचा। जंग शुरू होने के बाद अब तक 15 LPG जहाज भारत पहुंच चुके हैं। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले जारी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 30 से ज्यादा हमले किए। हजारों लोग कर रहे हैं पलायन।
15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने होर्मुज का मैनेजमेंट संभालने के लिए नई अथॉरिटी बनाई। ईरान की नई समुद्री संस्था पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए ने कहा कि अब होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को उसकी अनुमति लेनी होगी। और 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि युद्ध के कारण 80 दिन से बंद ईरान का शेयर बाजार इसी हफ्ते खुलने की तैयारी। विशेषज्ञ बोले बाजार खुलने के बाद देश की आर्थिक स्थिति और निवेशकों के भरोसे का लगाया जा सकेगा अंदाजा। 17वीं बड़ी हेडलाइन वो ये है कि ईरान जंग से अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक 63% लोग ट्रंप से हैं नाराज। पॉपुलैरिटी रेटिंग घटकर 37% हुई। 18वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले की सोमवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई। नेतन्याहू की कानूनी टीम ने आखिरी समय में अदालत से सुनवाई रद्द करने की मांग। युद्ध सुरक्षा और गोपनीयता का दिया हवाला। दोस्तों 18 बड़ी हेडलाइन के साथ अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और विस्तार से खबरें जानेंगे, लेकिन उसमें भी जल्दी से खबरें जानेंगे और आपको बतलाएंगे कि क्या कुछ मुस्लिम ममालिकों के बीच में घट रहा है और क्या पाकिस्तान के तक कैसे ये लपट पहुंची है। लेकिन उससे पहले ईरान की उन महिलाओं की तस्वीरें आज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं इस वीडियो के भीतर, जिनको देखने के बाद लंगड़े भी उठ खड़े होंगे, गूंगे बोलने लग जाएंगे, जिनको देखने के बाद कायर के भी हाथ तलवार की तरफ बढ़ जाएंगे और वो भी अपने मुल्क, अपने घर, अपने संप्रदाय की सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएगा। आज उन ईरानी महिलाओं के वीडियो से कहानी की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ट्रंप ने ट्वीट करके ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि ईरान के लिए जो घड़ी टिक टिक कर रही है, समय ईरान का खत्म हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जल्दी ईरान नहीं करेगा तो देयर वुड नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम। ईरान में कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, नष्ट कर देंगे। टाइम इज ऑफ दी एसेंस। प्रेसिडेंट ट्रंप यहां धमकी दे रहे हैं कि ईरान में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। अल जजीरा के हवाले से कहा गया कि यूएस विल पॉसिबली रिज्यूम इट वॉर ऑन ईरान इन नेक्स्ट डे और 2। एक दो दिन में जो है ईरान के भीतर युद्ध शुरू कर सकते हैं ट्रंप। नीचे देखिए क्या कहा गया, नीचे लिखा गया यूएस विल पॉसिबली रिज्यूम इट्स वॉर ऑन ईरान विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। यानी 24 से 48 घंटों में ट्रंप युद्ध शुरू करना चाहते हैं। और एक बटन दबाते हुए आप देखिए ट्रंप को दिखाया जा रहा है कि ट्रंप बटन दबा रहे हैं और ये ईरान के भीतर सब उड़ गया। पृथ्वी पर ईरान के नक्शा यहां दिखाया गया है, या ये नक्शा जो है मिडिल ईस्ट का दिखाया गया है, ईरान को यहां उड़ते हुए दिखाया गया है और ट्रंप बटन दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेस फोर्स यहां ट्रंप ने लिखा है। खैर, इसके आगे अब जो तस्वीर आपके सामने है ये 1000 ट्रंपों के ऊपर भारी है। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये उन महिलाओं की तस्वीर है जो महिलाएं ईरान की हैं और इन महिलाओं को, बेटियों को, वीर प्रसूता नारियों को ईरान हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। और ईरान इस बात को दिखला रहा है कि समय आएगा तो बच्चा, मां, बहन, बेटियां सब ईरान की एकता, ईरान की अखंडता, ईरान की आजादी के लिए लड़ेंगी और देश के लिए लड़ेंगी। और इसीलिए ये कहना बनता है इस वीडियो के ऊपर जो आपके सामने है, इस वीडियो पर कि पत्थर की चमक है ना ये नगीने की चमक है। आप देखिए इन महिलाओं का चेहरा कि पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। या आप देखिए सीना तान करके जीने के लिए ये महिलाएं, ईरान की ये महिलाएं यहां पर सीख रही हैं कि खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। और पुरखों से विरासत में जो कुछ भी मिला था, यानी खामनई से विरासत में जो हथियार, जो रॉकेट, जो ड्रोन्स मिले उनसे तो लड़े ही, कि पुरखों से विरासत में जो कुछ भी मिला था, जो अब दिख रही है वो हमारे खून पसीने की चमक है। ये आपके सामने है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर है छल बड़े। जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, ये महिलाएं कह रही हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर हैं छल बड़े। कुछ देर के लिए मेरे माथे पर भी बल पड़े, सोचने लगे हम भी ठहर के यार कि अब लौट चले हम। फिर सोचा यार चल पड़े तो फिर
चल पड़े। अब युद्ध अमेरिका कर ही रहा है, आ ही गया है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर है छल बड़े। कुछ देर के लिए मेरे माथे पर भी बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार अब लौट चले। फिर सोचा यार चल पड़े तो चल पड़े। स्वयं श्रीवास्तव की कवि पंक्तियां हैं और ये ईरान के ऊपर ईरान की इन जाबाज महिलाओं के ऊपर क्या सटीक बैठती हैं कि मुश्किल था संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये महिलाएं हैं, ये वो नारियां हैं, ये वो महिलाएं हैं, वो माएं हैं जो घर में बच्चों की देखभाल कर रही थी, घर में चारदीवारी के पीछे थी। अब वो क्या कह रही हैं मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। इनके बच्चों को 168 बच्चों को मीनाब के भीतर अमेरिका ने और इजराइलियों ने कितनी खूंखार तरीके से मार दिया। टॉमहॉक मिसाइल गिरा दी स्कूल के ऊपर, और इसीलिए कि मुश्किल था संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर को बचाने के लिए निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। ईरान को बचाने के लिए ये महिलाएं घरों से निकल आई हैं दोस्तों। और एक लाइन और है स्वयं श्रीवास्तव जी की कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए। अब ये महिलाएं कह रही हैं आखिर में अपने देश के मर्दों से और अपने देश के शासन से और अपने देश से और पूरी दुनिया के लोगों से ये कह रही हैं मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा मकसद अलग है अब हमें जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हार जाएंगे, लेकिन किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। ये वो महिलाएं हैं जो कह रही हैं, और ये ईरान की महिलाएं हैं, ईरान की बेटियां हैं, ये ईरान की वो बहुएं हैं जो ये कह रही हैं कि अब अपने देश के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये वो बेटियां, वो महिलाएं, वो बहनें हैं जिनके बारे में अमेरिका कहता था कि ईरान के भीतर महिलाओं को दबा करके रखा जाता है, उनको आज़ादी नहीं दी जाती, कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जाती, फलाना की आज़ादी नहीं दी जाती। और इसी अमेरिका को, इन्हीं इजरायलियों को सऊदी अरब के भीतर बुरखे वाली महिलाओं के भीतर जो है उनको कैद खाना नहीं दिखाई देता है। दरअसल एक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, खबरों में आगे बढ़ूंगा। चोर डकैत मक्कार हमेशा उसकी फितरत एक रहती है, वो पहले एक एक करके लोगों को लूटता है और दूसरे आदमी को ठीक बताता है। एक बात सऊदी के और बाकी के और यूएई के बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लुटेरा लूटने निकला है अगर सोने पर है नजर उसकी, सोने तो उदाहरण है भाई, ये तो छोटे मोटे देशों की छोटे मोटे चोरों की बात मैं बता रहा हूं कि अगर वो लुटेरे हैं, पैसा गहना सोना लूटते हैं तो फिर कल आपके पास भी होगा तो आपके पास भी लूटेंगे। आपके पास भी तेल है भाई साहब, जिस ईरान का तेल लूटने के लिए अमेरिका वहां से यहां आया है वो तेल तो सऊदी के पास भी है, यूएई के पास भी है, वो तेल तो और भी मुस्लिम मुल्कों के पास है जिन लोगों ने अमरीकियों को शरण दे रखी है, बेसिस दे रखे हैं अपने अपने देश में। आज ईरान से ये लड़ रहे हैं, ईरान का तेल छीन रहे हैं, और मुझ पर कब्जा चाहते हैं, खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा चाहते हैं। कल आपके तेल की भी बारी होगी, आपके ऊपर भी। चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से न जाता भैया, कभी न जाता, हेरा फेरी से न जाएगा चोर, चोरी से जाएगा। और इसीलिए कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मुस्लिम देशों को अगर हिंदी समझ में आती है और भरत यादव की बात समझ में आ रही है तो ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो किसी का नहीं हुआ वो क्या सऊदी का होगा, क्या यूएई का होगा, क्या बहरीन का होगा, क्या कुवैत का होगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जितने लोग इन मुल्कों में रह रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फितरत नहीं बदलती है, फितरत नहीं बदलती है। और कांच का अगर घर ईरान का है, अगर उसके पास तेल है तो पत्थर जो फिकवा रहे हैं अपने अपने घरों से, उनके घर भी कांच के हैं, उनके यहाँ भी तेल है, अल हबीबियों के यहाँ भी तेल है। तो ये ईरान की महिलाएं हैं। खैर बाकी तो मुस्लिम मुल्कों के बारे में लोगों को मालूम ही है। और एक और ट्रंप ने फोटो जारी की, कितनी भी फोटो जारी कर लीजिए मिस्टर ट्रंप, ये इस हौसले के आगे कुछ नहीं है। और ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर किसी देश से निकल करके नहीं आई। हाँ, आपने देखी होगी कि महिला आर्मी देखी होगी, महिला कमांडो देखी होगी, लेकिन किसी भी देश में पिछले 20, 25, 30, 40, 50 साल के इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि उस देश की महिलाएं राइफल चलाना सीख रही हूं,
भाई देश की महिलाएं मेहंदी लगाना सीखती हैं, स्वयं सहायता समूह चलाना सीखती हैं, कढ़ाई बिनाई करना सीखती हैं, एक साथ बैठ करके खाना पकवान बनाना सीखती हैं एक साथ बैठ करके। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा जो महिलाएं प्रोफेशन में हैं, जो आर्मी पुलिस वगैरह में हैं, जो इस बात की ट्रेनिंग लेकर के वहां पहुंची हैं। मैं उन आम महिलाओं की बात कर रहा हूं जो घरों में हैं, जो चौका रसोई छोड़ करके आ रही हैं और सीधे AK-47 खोल रही हैं और तान रही हैं कि हमें युद्ध में जाना है। ऐसा उदाहरण किसी भी देश के इतिहास में अगर मिलता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ईरान के अलावा किसी भी देश में ऐसा उदाहरण मैंने न देखा भाई, मैंने न देखा इससे पहले। खैर, ट्रंप ने यहां पर एक और फोटो जारी करी और ये यहां पर फोड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या सैटेलाइट फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। स्पेस फोर्स ट्रंप ने ट्वीट किया, बोले बटन दबा के सैटेलाइट फोड़े दे रहे हैं। और सैटेलाइट ही आज की तारीख में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। और वो क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि जो चीनी सैटेलाइट कंपनियां हैं उन्होंने ईरान को अमेरिकी रडार सिस्टम और इनके बेसेस की सटीक जानकारी, इनके जहाज कहां खड़े उनकी सटीक जानकारी दी। और अमेरिका कहता है कि चीनी सैटेलाइट कंपनियों ने जानकारी दी, जिसके मार्फत ईरान ने बेहतर सटीक निशाने लगाए और हर जगह अमेरिका की पुंगी बजा दी। और इसीलिए अब अमेरिका यहां पर संदेश दे रहा है कि हम ईरान पर हमला करने से पहले सैटेलाइट फोड़ेंगे, ईरान को अंधा करेंगे, ईरान को कुछ दिखाएगा नहीं, और उसके बाद हम जो है उसके ऊपर हमला बोलेंगे। ये इमेजेस यही कह रही हैं। और पूरे मुस्लिम ममालिक मुल्कों के ऊपर, अरब के ऊपर, सऊदी के ऊपर, दुबई जो भी है, मिडिल ईस्ट के ऊपर अमेरिका ने अपना झंडा यहां पर, ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, किसी और ने पोस्ट नहीं किया। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, यहां पर ट्रंप ने पोस्ट किया और बीच में ईरान के ऊपर तीर लगाए हैं कि चारों तरफ से ईरान को हम मारेंगे, ऐसा वैसा, ये उस तरीके का ये एक बात। कुछ लिखा नहीं है ट्रंप ने, कुछ भी नहीं लिखा है, खाली लिखा है डोनाल्ड ट्रंप फलाना। ऊपर ये रशियन टीवी ने यहां लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बिना कुछ लिखे एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव की अटकलों को हवा दे दी। तस्वीर में अमेरिकी झंडों से ढका मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाई दे रहा है। अब ये पूरे, अगर मिडिल ईस्ट को ये अपने झंडे से ढक रहा है तो मकसद समझ सकते हैं। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा, चोर चोरी से जाता है, सीना जोरी से। अंग्रेज आए थे भारत, पहले उन्होंने मुगलों को से कहा, मुगलों के उसमें घुसे, फिर मुगलों को जाना पड़ा, मुगल चले गए, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया। यहाँ दुनिया में ये उदाहरण, अगर आप किसी को बैठने की जगह देंगे तो वो लेटने की जगह बना लेगा। और ये इतिहास बन रहा है। आप भी कल देखेंगे, हम भी कल देखेंगे। जो नई उम्र के लोग हैं वो देख पाएंगे कि क्या मिडिल ईस्ट के भीतर होता है और क्या अमेरिका ने और इन कंट्रीज ने अभी तक, इनका जो उदाहरण है, चाहे वो आपका इराक में हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान में हो, वियतनाम में हो, या चाहे और कंट्रीज के भीतर हो, क्या इनकी चीजें रही हैं वो बतलाने की जरूरत नहीं, वीडियो डिटेल हो जाएगा। एक और यहां पर लिखा कि 159 ईरानियन बोट्स को जो है हमने डुबा दिया है। बाइडेन काल में ये सब बोट्स जन्म ली थी और ट्रंप काल में ये सब डूब गई हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने मस्तिष्क का जो है वो जादू है, AI इमेज बना के डाला करते हैं। यहां पर वीडियो रोक कर आप देख लीजिएगा, पूरा नहीं बताएंगे। अब ट्रंप ने कहा है कि 6 हफ्ते में ईरान को हम जो है, हमने इनकी बोट्स वोट्स वगैरह सब डुबो दिया है, सब सर्वनाश कर दिया है। और जब ट्रंप का शासन नहीं था तो दूसरी वॉर्स जो है, दूसरे युद्ध जो अमेरिका ने लड़े वो कितने लंबे लंबे लड़े, उसका यहां पर एक ग्राफ बना करके ट्रंप ने दिखाया। हालांकि इस पर समय जाया नहीं करेंगे, आप रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन के जरिए जो है टारगेट हुआ है, वो यहां पर बतलाया जा रहा है जेरूसलम पोस्ट के हवाले से, कि यहाँ पर कंडेम्ड किया है UAE न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी अटैक हुआ। शुरुआत में हमने आपको बताया हेडलाइन में कि UAE न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद जो है इजराइल इतवार रोज इजराइल का जो एक बड़ा रॉकेट बनाने का, जो परमाणु रॉकेट बनाने की फैक्ट्री थी, उसके भीतर विस्फोट हुआ। UAE का जो परमाणु बेस था, पावर प्लांट, उसके ऊपर अटैक हुआ 3 ड्रोन के जरिए, धू कर वो जला। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया के ऊपर 3 ड्रोन से अटैक हुआ है। अब इराक की तरफ से अटैक किया गया है ये कहा जा रहा है, लेकिन इराक कह रहा है कि हम जांच कराएंगे, हमने अटैक नहीं किया है। तो बहुत हद तक लगता है कि किसने किया है समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई तीसरा है? क्या ये अमेरिका इजराइल की कोई चाल है कि इन मुस्लिम देशों के ऊपर इधर उधर से बम गिराओ जिससे लड़ना शुरू करें? क्या इसके पीछे है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंटरनेशनल खबरों में एज्यूम करना ठीक बात नहीं है। जो बात है वो बात सामने दिखाए। अच्छा, एक बात सामने और निकल कर क्या रही कि पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिए हैं जेट्स और अपने 800 लगभग सैनिक ट्रूप्स जो है सऊदी अरेबिया में ड्यूरिंग ईरान वॉर के बीच में इन्होंने अपने 800 सैनिक जो है, लगभग 8000 सैनिक जो है उतार
उतार दिए हैं, लड़ाकू विमान उतार दिए हैं, ये स्क्वाड्रन उतार दिए हैं। और जो है यही पाकिस्तान जो देश है अभी तक मध्यस्थता कर रहा था। यहाँ हिंदी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है वो बता रहे हैं। रिपोर्ट, ईरान जंग के बीच 8,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात, JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड भी भेजे, खर्च सऊदी उठाएगा। 8,000 ये जो लोग भेजे हैं ये चलाएंगे इनके एयर डिफेंस सिस्टम, ये चलाएंगे इनके जहाज, ये चलाएंगे इनका साजो सामान उसको, और सऊदी की रक्षा के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान के ये सैनिक अगर ईरान हमला करता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक यमन के भीतर हुतीज़ ने MQ-9 एयरक्राफ्ट जो है ड्रोन है वो मार गिराया है, अमेरिकी ड्रोन ये बताया जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है ईरानियन मिलिट्री, ये ट्विटर अकाउंट है उसके हवाले से, कि हम किसी भी तरीके का अटेम्प्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका का हमला करने का इस तरीके का ये कहना चाहते हैं और इस तरीके की तस्वीरें इन्होंने जारी की हैं। खबरों में वादा आपसे ये है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए यहाँ पर ये भी कन्फर्म खबर करती हुई यमनी हुती शूट डाउन US ड्रोन इन मारिब के भीतर इन्होंने ये मार गिराया है। और ये एक खबर और है, मास्को के भीतर जो है यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। आपके सामने देखिए तस्वीर क्या है, 1,000 ड्रोन के साथ बताया जा रहा हमला किया है। और ये रशिया की तस्वीर है आज की तारीख की। और क्लैश रिपोर्ट ने दावा किया कि US एंड इजरायली ऑफिसर्स आर मेकिंग देयर मोस्ट इंटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन सिंस द सीज फायर। हाँ, सीज फायर के बाद बहुत बड़ा युद्ध ईरान के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इजरायली और अमेरिकी ऑफिसर्स, और इजरायली और अमेरिकी सेना वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर से ये बात यहाँ कही जा रही है कि कुड रिज्यूम अर्ली एज दिस वीक, इसी सप्ताह युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू हो सकता है। तमाम अमेरिकी मीडिया ये कह रही है, इसलिए हम भी आपको दिखा रहे हैं, उनके दावे के हिसाब से हम आपको बतला रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ ने कहा कि कोर ईरानियन US डिसएग्रीमेंट रिमेन द। ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो प्रपोजल भेजे हैं वो प्रपोजल इनको अमरीकियों को पसंद नहीं आए हैं। और अच्छा, अमेरिका जो भेजता है वो ईरान को पसंद नहीं आता, ईरान जो भेजता है अमेरिका को पसंद नहीं आता। और यहाँ पर ईरान की तरफ से ईरान के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने IRGC के कमांडर रेज़ाई, उन्होंने इस बात को कहा है कि ओमान सागर को हम अमेरिका का कब्रगाह बना देंगे। यमन के भीतर जो इनकी सेनाएं खड़ी हुई हैं वहाँ पर, यमन मतलब क्या हुआ, ये यमन ही बता रहे हैं कि ओमान बता रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा देख के बताते हैं। ये रज़ाई ने कहा है कि हाँ ओमान सागर की बात कर रहे हैं, तो ये ओमान सागर है। और ओमान सागर के बाद जो अमेरिकी सेना यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा करके खड़ी हुई है, कोई जहाज़ नहीं निकलने दे रही है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकी सेना है उस अमेरिकी सेना की हम कब्रगाह बना देंगे अगर ब्लॉकेज इन्होंने नहीं खोला तो। एक और खबर निकल करके आई कि ट्रंप की जो है 63% लोगों ने ट्रंप को नापसंद किया है। और नीचे बताया जा रहा है कि मिड टर्म चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की हार का खतरा बढ़ गया है। लोग नाराज़ हैं कि क्यों ट्रंप ने हमला किया है। और ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि दर्जनों अमेरिकी प्लेन इस समय जो हैं वो इजरायली एयरबेस के ऊपर, इजरायली जो इनका हवाई अड्डा है उसके ऊपर दर्जनों प्लेन उतर रहे हैं। स्टेटमेंट के हवाले से खबर यहाँ पर दी गई और ये उसका डिटेल लिखा गया। अल जजीरा के हवाले से भी यही बात कही गई कि डजन्स ऑफ प्लेन कैरिंग एम्यूनेशन, यानी गोला बारूद लेकर के दर्जनों प्लेन जो है वो उतर रहे हैं। जर्मनी से वो चले थे और लैंड हो रहे हैं इजराइल में। चैनल 13 की रिपोर्ट के हवाले से ये इस चीज़ को बता रहे हैं। और यहाँ पर ये भी दिखला रहे हैं कि किधर किधर से ये प्लेन आ रहे हैं। फ्लाइट रेडार डाटा का ये जो चित्र है वो भी जारी किया, मैप भी जारी किया, जो बतला रहा है कि अमेरिकी प्लेन कैसे कैसे यहाँ पर आकर के पहुँच रहे हैं। और एक वीडियो ये भी है कि जिसमें एयरपोर्ट के ऊपर दिखलाया जा रहा है कि कितने, बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है इनका इजराइल का, उसके ऊपर देखिए कितने सारे प्लेन यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। ये सब अमेरिकी प्लेन बतलाए जा रहे हैं। और ये झंडा तो आपने देखा ही, अभी हमने आपको दिखाया इससे पहले। और जो इराक
इराक के जो यूएई के ऊपर हमला हुआ था उस हमले की यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा निंदा की गई है। यूएई के जो वो हैं MOS जो है वो उन्होंने ये कहा है कि ड्रोन स्ट्राइक जो उनके यहाँ हुआ है वो ड्रोन स्ट्राइक ठीक नहीं है, ये बात यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। खैर और भी तमाम सारी खबरें हैं। यूएई की न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो है हमला हुआ, ये बात यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और US एयरबेस जो है वो क्लोज हो गया है। टू फाइटर जेट जो है वो आपस में ही लड़ गए। आपकी स्क्रीन को मैं दिखा दूं कि US का एयरबेस था, उसके ऊपर ये लोग एयर शो कर रहे थे और एयर शो करने के दौरान इनके दो जहाज़ जो है वो आपस में ही लड़ गए, लिपटा हो गया और नीचे गिर गए। ये एयर शो चल रहा था। अमेरिका के भीतर ये एयरबेस है इनका। यहाँ पर देखिए किस तरह दो जहाज़ आपस में लड़े। ये देखिए आ रहे हैं, लोगों को करतब दिखा रहे हैं और आते आते जो है आपस में लड़े और लड़ कर जो है चिंगारी फेंकेंगे। अभी देखिएगा ये चिंगारी फेंके दोनों, ऐसा लग रहा है जैसे मिलन कर रहे हैं। और ऊपर जो है ये 1 2 3 4 ठो पायलट इजेक्ट कर गए तुरंत और जहाज़ ज़मीन पर गिरा। जब ज़मीन पर गिरा तो ये इतना बड़ा, आप देखिए जहाज़ के परखुच्चे उड़ गए, एकदम जो है तहस नहस हो गया ये जहाज़। और ऊपर 3 पायलट हैं जो जीवित बच गए, जो अच्छी खबर है, बेहतर खबर है और किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। खैर फिलहाल इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने खबरों को लिया और तमाम सारी खबरों को आपको बतलाया, जल्दी से बतलाने की कोशिश की, जैसा कि हमारा आपसे वादा है, प्रज्ञा जी का आपसे वादा है, उल्टा चश्मा यूसी का आपसे वादा है कि हम खबरों को जल्दी से बतलाएंगे और एक ही बुलेटिन में आपको मिडिल ईस्ट का सारा हाल आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह आपको मिडिल ईस्ट की इतनी सारी खबरें एक साथ, एक जगह, विश्लेषण के साथ, हेडलाइन के साथ मिलनी मुश्किल होंगी। इसलिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और हम ये खबरें रात के वक्त, दिन के वक्त, हर वक्त आपको देते रहते हैं, अलग अलग विश्लेषण करते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कैसा ये प्रयास लग रहा है, क्योंकि हम जो खबरें आपको बतला रहे हैं विदेशी मीडिया के दावों के आधार पर बतला रहे हैं और सबूतों के आधार पर सबूत लेकर के आ रहे हैं कि भाई ये सबूत है, यहाँ ये चीज़ छपी है, हम आपको ऐसा करके बतला रहे हैं। कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हाँ, थोड़ा विश्लेषण में भाषा हमारी अपनी हो सकती है। कैसा आपको और चाहिए या आप क्या उम्मीद करते हैं वो भी लिखिएगा कमेंट के भीतर। मुझे इस बुलेटिन से इजाजत दीजिए। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी पर मुझे देख रहे थे और अगर आखिर तक देख रहे हैं तो आपको मेरा करबद्ध प्रणाम है, यहाँ तक प्रणाम है और बहुत बहुत शुक्रिया।